जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को। कैसे हैं? बढ़िया, मजे में हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। काफ़ी ज़्यादा सभी के सभी जो है हमारे एक्साइटेड थे, ठीक है, थोड़ा तहलका मचाने के लिए। राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे सभी को। बहुत शानदार मेरे भाई, राधे राधे। ठीक है, चलिए। तो आज सुबह में हमारी जो है वो क्लास हुई थी एक सर्ट्स और इंडिसेस की, और अभी हमारी उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्लास है सर्ट्स इंडिसेस की। धीरे धीरे करके हम लोग बढ़िया तरीके से अपने टॉपिक्स में आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा मेरे भाई, जय श्री कृष्णा। ठीक है, चलो, बहुत अच्छी बात है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ कनेक्ट करके, और जो है सभी टॉपिक्स को, सभी टाइप्स को पढ़ा के दोस्त, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आ जाइए, तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 70 को हम यहाँ देखते हैं कि 70 नंबर सवाल में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है। क्योंकि सुबह में ही मैंने इस टाइप को स्टार्ट किया था और यहाँ पर मैंने कहा था कि इसमें हम जो है वो अब सीखने वाले हैं ग्रेटेस्ट का और स्मॉलेस्ट का मेरे भाई, सारा का सारा टाइप यहाँ पे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं और यहाँ सीखते हैं ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के सभी टाइप। जैसे इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया है कि 3,333 बड़ा है, या 333 का पावर 3 बड़ा है, या 3 का पावर 3,333 बड़ा है, या 3 का पावर 3 का पावर 3 का पावर 3 जो है मेरे भाई यहाँ पर ये बड़ा है। कौन सा मेरे भाई बड़ा है, यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है। कभी भी अगर आप फ्रैक्शन की कंपैरिजन करते हो ना, तो मैंने आपसे कहा था या तो बेस सेम कर लो या पावर सेम कर लो, बस वही वाली बात हो जाती है। अगर बेस सेम कर लिया, पावर सेम कर लिया, तो कहानी यहाँ पर कोई बहुत बड़ी नहीं रहती है। जैसे सबसे पहली संख्या हमारी हो गई 3,333 मेरे भाई। उसके बाद अगली संख्या हमारी क्या हो गई, 333 का क्यूब हो गया। अब अगर 333 का क्यूब हो गया तो मैं उसको कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 333 इंटू यहाँ 333 इंटू यहाँ मेरे भाई 333, यहाँ पे 3 का पावर 333 बार। ठीक है, तो इसको फिलहाल अभी हम यहाँ ऐसे ही रहने देंगे, 3 का पावर 333। और यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, तो ये बोलेंगे देखो 3 का पावर 3 है, तो यहाँ पर ये 3 होगा, और 3 का पावर 3 कितना होगा, तो 3 का पावर 3 हमारा 9 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप दोस्तों यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये 4 अंकों की संख्या है, और यहाँ 3 अंकों की संख्या को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, 3 बार। मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि मानो ये 300 है, और ये 300 है, और ये 300 है। तो 300 का अगर हमारा क्यूब होता है, तो जैसे मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ, मान लो यहाँ पर ये 333 का क्यूब ना मान के दोस्तों हम इसे मान लीजिए कि 300 का क्यूब मानते हैं। तो अगर हम इसे 300 का भी क्यूब मानेंगे तो 3 का क्यूब कितना होगा, 27। यहाँ 2 0, फिर उसके बाद 2 और 0, फिर उसके बाद 2 और 0। अब कॉमन सेंस लगाओ कि इन दोनों में बड़ा कौन है। मैं एक एक करके यहाँ पर जो है आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा यहाँ पर कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। समझते चलना मेरी बातों को लेके यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर जो है, अच्छा 9 लिख दिया क्या मैंने, कोई बात नहीं, 9 नहीं होगा मेरे भाई, 27 होगा, लिख लो यहाँ पे 27 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब फिलहाल मैं आपको यहाँ पर इन दोनों के बारे में कंपैरिजन करवा रहा हूँ। इन दोनों में यहाँ पर जो है कौन बड़ा होगा, 3,333 बड़ा होगा, या फिर 333 का हमारा क्यूब बड़ा होगा। 333 को मैंने मानो 300 के करीब में मान लिया है, तो 300 का क्यूब हमारा इतना होता है, तो 333 का क्यूब तो इससे और भी बड़ा होगा। यानी इन दोनों में अगर हम बात करते हैं तो ये बड़ा होगा। फिलहाल इन दोनों में अगर हम बात करेंगे तो ये बड़ा होगा। अब आ जाओ इन दोनों की बात यहाँ पर करते हैं। समझना, यहाँ पर 3 को 333 बार लिखा गया है, यानी कैसे होगा मेरे भाई, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ऐसे करके 27 बार। ठीक है, यहाँ पर 3 हमारा 3 बार है, और यहाँ 3 हमारा 333 बार है।
तो मुझे बताओ मेरे भाई अब इन दोनों में कौन बड़ा होगा, तो इन दोनों में मेरे भाई ये बड़ा होगा। समझ गए मेरी बात को, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? अब हम यहाँ पर आते हैं, 3 का क्यूब हमारा 27 है। अब ये वाली संख्या को देखोगे तो 3 को 27 बार लिखना मेरे भाई, पावर को 27 बार। तो यहाँ पर 3 का पावर 27, अब 3 का पावर 27 हमारा कितना होता है, तो फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू और ये मेरे भाई 27। यहाँ पर पावर कितनी बार है, अब देखो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये हमारा यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर ये 3 का पावर 333 है और यहाँ 3 का पावर 27 है। अब जैसे मेरे भाई 3 का पावर 3 था, तो 3 का पावर 3 यानी कितना हो गया मेरे भाई, तो 3 का क्यूब कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है, 3 का क्यूब यहाँ देखो, 3 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 को कितनी बार गुना करना, तो 3 बार गुना करना। अब यहाँ पर दोस्त क्या है, 3 का पावर 3 27 हो गया, 3 का पावर मेरे भाई 27। 3 का पावर 27 बड़ा है यहाँ पर या 333 बड़ा है, आप मुझे यहाँ पर ये बताओ। मैं अब इन दोनों में जब कंपैरिजन कराने की बात कर रहा हूँ तो इन दोनों में कंपैरिजन कैसे होगा, यहाँ पर ये बेस और यहाँ पर ये बेस, ये दोनों के दोनों बेस हमारे क्या हैं, तो ये दोनों के दोनों बेस सेम है। और जब हमारे बेस सेम होते हैं तो हम कंपैरिजन किस में करते हैं, तो हम कंपैरिजन पावर में करते हैं। यानी पावर में कंपैरिजन करेंगे तो हम यहाँ ये बोलेंगे कि ये हमारा 333 बड़ा है कि 3 का पावर 27 बड़ा है। अब खुद ही सोचो मेरे भाई, यहाँ पर 3 का पावर देखो, 3 का पावर जो तुम्हारा 1 होता है, 3 का पावर 1 कितना होता है, 3 का पावर 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का क्यूब यहाँ पर कितना होता है 27, 3 का पावर 4 81, 3 का पावर जो मेरे भाई 5 होगा 243। और वहीं 3 का पावर जब 6 लिखोगे ना, जैसे इसमें 3 गुना इसका, 3 गुना इसका, 3 गुना इसका, 3 गुना, तो ये हमारा हो जाएगा कितने के करीब में, 3 3 और 4 3 12, ठीक है, और 729। यानी 3 का पावर जो 6 होता है ना दोस्त, ये तुम्हारा लगभग 3 का पावर 6 के करीब में है। ठीक है, और 6 से तो ये और कम है यार, ये 3 का पावर 6 से कम है। अब 3 का पावर 6 बड़ा है या 3 का पावर 27 बड़ा है, तो बोलोगे 3 का पावर 27 बड़ा है। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। मैं दोबारा से रिपीट आप लोगों के लिए सारी बातें कर देता हूँ, सारी बातों को बहुत तरीके से समझिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से फिर से रिपीट करते हैं। सारी बात हम आपके लिए दोबारा से रिपीट करते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से ये कहानी कही गई थी। ठीक है, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, इसमें कंसेप्ट ही लगेगा, इंडिविजुअल क्वेश्चन वाली बात थी। तो सबसे पहले यहाँ पर ये 3333 है, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा कितना है, 333 का मेरे भाई कितना है, तो क्यूब है। ऑप्शन नंबर सी कितना है, 3 का पावर 333 है। और ये ऑप्शन नंबर डी हमारा कितना है, 3 का पावर 3 है मेरे भाई। ये सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास। अगर हम यहाँ कह रहे हैं कि मान लो यहाँ पर कि ये हमारा, जैसे मान लो हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर सॉल्यूशन, मैं दोबारा से कह देता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन, तो हम इसे क्या कहेंगे, 3333 कहेंगे। मैं अगर कह रहा हूँ ये 300 ना होकर नियर अबाउट दोस्तों ये कितना है, मान लेते हैं कि ये 300 है, तो 300 का भी क्यूब अगर आप करोगे तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, और ये 2 बार 0 है तो 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो यानी 6 बार 0 हो जाएगा। कितनी बार, 2 2 4 और 1 6 बार। अब अगर आप इसको और इसको कंपेयर करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपका बड़ा निकलेगा। समझ गए? अगर 300 का क्यूब इतना होता है तो 333 का तो और भी बड़ी संख्या होगी, यानी ये पहले वाले से ज़्यादा होगा। यानी इन दोनों में अगर हम भिड़ाएंगे तो ये हमारा जीत जाएगा। अब हम यहाँ पर आते हैं, ये दोनों संख्या के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखो, 3 का पावर 333 बार कहने का मतलब 3 को कितनी बार लिखना, तो 3 को टोटल कितनी बार, 333 बार लिखना। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ऐसे करके 333 बार लिखना। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ 3 को 3 बार लिखा गया है और यहाँ 3 को 333 बार लिखा गया है। अब खुद ही सोचो यहाँ पर कि बड़ा मेरे भाई कौन होगा। ठीक है, जहाँ तुम 3 को 5 बार 6 बार 10 बार जहाँ ऊपर लिखोगे ना, ऑटोमेटिक ये संख्या इससे बड़ी हो जाएगी। यानी इन दोनों में अगर हम बात करें तो यहाँ 3 को कितनी बार, 3 बार, और यहाँ 3 को 333 बार। यानी इन दोनों में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है। अब हम आ जाते हैं दोस्त यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 3 का पावर 333 है मेरे भाई। अब यहाँ आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो क्या बोलोगे सर देखते चलिए, इसको स्टेप वाइज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर
3 का पावर 3 यानी 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है, तो 3 का क्यूब मेरे भाई 27 होता है। बहुत लोगों को क्या लगेगा कि हम इसको कुछ ऐसे लिख दें यहाँ पर कि 3 और 3 इंटू 27 81 लिख दें और हम कंपेयर कर दें और बोल दें कि 81 छोटा है और ये बड़ा है तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। बट नहीं दोस्त, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये 3 का पावर है 27। 3 का पावर मेरे भाई 27 है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं। अब ज़रा यहाँ पर देखो, तो इसका बेस भी तुम्हारा कितना है, तो 3 है, और इसका बेस भी कितना है, 3 है। तो जब हमारा बेस सेम होता है तो हम कंपैरिजन किस में करते हैं, पावर में। इसका पावर तुम्हारा कितना है, 333, और इसका पावर कितना है, तो 3 का पावर 27 है। अब खुद सोचो 333 बड़ा है या 3 का पावर 27 बड़ा है। 3 का पावर 27 जानते हो अरबों में कहाँ तक ये संख्या जाएगी पता भी चलेगा, नहीं पता चलेगा मेरे भाई, बहुत दूर तक, बहुत गहराइयों तक ये जाएगी। ये तो 3 के पावर 5 और 6 के बीच में आता है। 3 का पावर 5 243 होता है, 3 का पावर 6 729 होता है। तो ये 729 से कम है, 243 से ज़्यादा है। यानी अगर इस संख्या की बात करोगे ना तो ये 3 का पावर 5 से मेरे भाई जो है ये तुम्हारा बड़ा है और 3 के पावर 6 से छोटा है। मैं कहता हूँ मानो ये 3 के पावर 6 है, मैं कह रहा हूँ ये 3 का पावर 6 है, तो 3 का पावर 6 बड़ा है या 3 का पावर 27 बड़ा है, तो बोलोगे ये बड़ा है। तो पावर में अगर ये संख्या बड़ी है इसका मतलब ये संख्या बड़ा होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो एक बहुत ही तगड़ा सवाल था। मैंने आपको सुबह में दिन में कहा था कि आप ट्राई करके लेके आना, आप लोग ट्राई किए, बहुत अच्छी बात है। मुझे पता है किसी से बना नहीं होगा, और जिनसे बन गया होगा समझ लीजिए उनका लेवल बहुत अच्छा है। अब उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं कंपैरिजंस के बारे में। कंपैरिजन में बेसिकली जो है हमें दो तरह के संख्याओं के बारे में कंपेयर करना है, और वो हम आपको यहाँ बताते चलेंगे। जैसा मैंने कहा था आपको कि एकदम तरीके से तसल्ली से एक एक पॉइंट हम बनाएंगे। तो कंपैरिजन में क्या होता है कि कंपैरिजन के ऊपर जो सवाल सर्च इंडिसेस में पूछे जाते हैं वो या तो ग्रेटर देन या लेस देन के ऊपर पूछा जाता है। कंपैरिजन के ऊपर अगर हम बात करते हैं जो क्वेश्चंस हैं तो दो तरह के मेरे भाई पूछा जाएंगे, या तो मेरे भाई पूछा जाएगा ग्रेटर देन या फिर मेरे भाई पूछा जाएगा यहाँ पर लेस देन। यही वाली कहानी होती है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। अब इसमें भी दोस्त दो तरह के सवाल बनते हैं यार, असल में 3-4 तरह के सवाल बनते हैं। सबसे पहला कि हमारी जैसे मान लीजिए ऐसा दिया हो 2 का पावर 1/12, 3 का पावर 1/6, ठीक है। फिर उसके बाद 4 का पावर मान लो 1/3। एक तो ये वाला सवाल रहता है। दूसरा सवाल क्या रहता है, 2 का पावर 200, फिर उसके बाद यहाँ 3 का पावर मान लीजिए यहाँ पर 200, या 3 का पावर कितना रहेगा, 3 का पावर हमारा 100 रहेगा, फिर 6 का पावर 300, फिर बोला जाएगा बताओ इसमें बड़ा या छोटा कौन है। फिर उसके बाद तीसरा टाइप दोस्तों हमारा कुछ इस प्रकार से रहता है, √11 + √7, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ रहता है यहाँ पर, ठीक है, √9 + √9 कुछ इस प्रकार से, या फिर उसके बाद यहाँ रहेगा √12 + √6, मतलब जहाँ रूट के ऊपर कहानी रहती है। अगर ये कहानी प्लस में है तो ये कहानी माइनस में भी सेम होती है, ठीक है। और चौथा टाइप यहाँ पर ये बनता है, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे √6 और प्लस यहाँ √4 हो जाएगा, ठीक है। √8 प्लस हमारा √3 हो जाएगा, ठीक है। √12 प्लस हमारा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और अगर ये प्लस में है तो ये मेरे भाई माइनस में आएगा। यानी कंपैरिजन में पूरे के पूरे सर्च इंडिसेस में सिर्फ ये 4 ही टाइप पढ़ने हैं। अब ये चारों टाइप को हम आपको एक एक तरीके से करके समझाते हैं। जो ये पहला वाला हमारा टाइप है, पहले वाले में क्या होता है, तो पहले वाले में हमारा पावर फ्रैक्शन में रहता है। ये जो हमारा टाइप नंबर 2 है इसमें क्या रहता है, तो पावर बहुत बड़ा बड़ा रहता है। ये जो हमारा टाइप है इसमें क्या होता है, हमारा सम जो होता है वो सेम होता है। 11 और 7 18, 9 और 9 18, 12 और 6 18। यानी अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्त तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि इसमें हमारा क्या है, तो इसमें हमारा जो सम है वो हमारा सेम है, ठीक है। ये सीरीज़ हमारा प्लस में भी अप्लाई होता है और माइनस में भी। और उसके बाद नेक्स्ट पे हम चलते हैं तो यहाँ प्रोडक्ट सेम होता है। 6 × 4 24, 8 × 3 24, 12 × 2 24। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट सेम हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पर पूरे के पूरे फ्रैक्शन कंपैरिजन में क्या होगा, तो यही 4 टाइप हम पढ़ते हैं। और लास्ट में एक हमारा आ जाता है जो कि मिसलेनियस होता है, जिसमें कोई सिर पाँव नहीं लगता, मतलब बिना सिर पाँव वाले सवाल होते हैं। जैसे आपने यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन मिसलेनियस का था, इसका कोई भी सिर पाँव नहीं था दोस्त यहाँ पे, ठीक है। तो समझ गए इस बात को लेके। अब यहाँ पर एक एक करके हम एक एक टाइप शुरू करेंगे, उसके ऊपर हम आपको क्वेश्चन देंगे और आपको क्लियर करना होगा। सबसे पहले दोस्त हम टाइप नंबर 1 शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मुबारक है, स्वागत है आपका
फ्रैक्शन कंपैरिजन वाली क्लास में। और फ्रैक्शन कंपैरिजन में आप सीखने अभी क्या जा रहे हैं, टाइप नंबर 1 जा रहे हैं। अब इस टाइप नंबर 1 में आप क्या सीखेंगे वो समझिए। सबसे पहले टाइप नंबर 1 में मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन आपको ऐसे रहेगा, जैसे मान लीजिए 2 का पावर कितना है, तो 2 का पावर 1/12 है। उसके बाद यहाँ पर 3 का पावर कितना है, तो 1/6 है। उसके बाद यहाँ पर कितना है, 4 का पावर 1/3 है। उसके बाद मेरे भाई कितना है, 8 का पावर 1/4 है। और मेरे भाई आपको यहाँ पर ये बताना है सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, या यूं कह लीजिए यहाँ पर कि इनको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में मुझे सजाना है। मैं किस तरीके से इनको अरेंज कर पाऊँगा, बताओ यहाँ पे। ठीक है, अभी तो मैं टाइप शुरू कर रहा हूँ, रिपीट करने वाली कोई बात ही नहीं है, अभी बिल्कुल यहाँ टाइप शुरू कर रहे हैं, बताइए। ठीक है, ठीक है, बताइए क्या बोलेंगे। बोलेंगे सर इतना आसान सवाल, इतना आसान सवाल तो जीवन में हमने नहीं देखा था, इतना आसान, सच बता रहे हैं हम। ठीक है, आप ज़रा सवाल को देखो, यहाँ पर इतना प्यारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ 1/12 है, 1/6 है, 1/3 है और 1 इतना है। एक नोट बनाकर कॉपी में लिखना, और क्या लिखना कि जब भी तुम्हारे पावर फ्रैक्शन में होते हैं, जब भी तुम्हारे पावर फ्रैक्शन में होते हैं, तुम्हें यहाँ पर क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। यानी यहाँ पर अगर हम नोट बनाकर लिखें तो नोट बनाकर यहाँ क्या लिखेंगे कि नोट बनाकर ये लिखेंगे दोस्त यहाँ पे कि पावर अगर फ्रैक्शन में है तो हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पर हम अपने पावर को देखते हैं, तो पावर यहाँ पर क्या है, तो पावर हमारा फ्रैक्शंस में है, बट्टे में है। और अगर हमारा पावर फ्रैक्शंस में होगा तो हम क्या लेने वाले हैं, एलसीएम लेने वाले हैं। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो एलसीएम लेंगे किसका, तो यहाँ पर ये 12 है उसका, फिर 6 का, फिर 3 का और फिर 4 का। यानी एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिससे ये सारे के सारे क्या हो जाएं, कट जाएं। तो यहाँ पर एक ऐसी संख्या जो सब कट जाए, वो कौन सी संख्या होगी, तो खुद 12 होगी। और एलसीएम लेकर हम सब में मल्टीप्लाई कर देंगे उतना। ठीक है, एलसीएम लेकर हम क्या करेंगे, तो एलसीएम लेकर हम सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए 2 का पावर 1/12 है, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 का पावर कितना है, सॉरी, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना है, तो 3 का पावर दोस्त यहाँ पर 1/6 है। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना है, 4 का पावर 1/3 है। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना है, 8 का पावर 1/4 है। मैंने कहा एलसीएम हमने लिया तो एलसीएम हमारा कितना आया, 12 आया। अब मेरे भाई सब में जितने भी पावर है हमारे, सब में हम 12 से मल्टीप्लाई कर दो, सब में 12 से मल्टीप्लाई कर दो। आप इस पावर में भी 12 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, आप इस पावर में भी 12 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, इस पावर में भी 12 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, इस पावर में भी 12 का मल्टीप्लिकेशन कर दो। 12 से 12 खत्म, 6 से हम काटेंगे 2 बार में, 3 से हम काटेंगे 4 बार में, और यहाँ 4 से काटेंगे हम 3 बार में। ये हमारा 2 का पावर 1 हो जाएगा, ये हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा 4 का पावर 4 हो जाएगा, वो हमारा 8 का क्यूब हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का पावर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256 और 8 का क्यूब 512 हो जाएगा मेरे भाई। अब खुद बताओ, ये सबसे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। यानी ये सबसे बड़ी संख्या, उससे ये छोटी है, उससे ये छोटी है, उससे ये छोटी है। अब आप बोलोगे क्यों किया आपने एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, बताइए यहाँ पर क्या ज़रूरत है आपको एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करने की। मैंने कहा यार मैंने एलसीएम के साथ कहाँ मल्टीप्लाई, देखो रीज़न बताता हूँ। जैसे मानो कल के दिन अगर आपको ये जस्टिफाई करना पड़े यहाँ पर कि रूट हमारा 17 बड़ा है या फिर हमारा 3 बड़ा है, मान लीजिए, या फिर आपको ऐसे जस्टिफाई करना पड़े रूट 17 बड़ा है कि 5 बड़ा है। अब अगर आप ऐसे केस में जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो कि इसमें बड़ा कौन है, तो उस केस में दोस्त यहाँ पर क्या करो, इनका स्क्वायर करो। कॉमन सेंस की बात है यार, जो संख्या बड़ी होती है उसका स्क्वायर भी बड़ा होता है, और जो संख्या छोटी होती है उसका स्क्वायर भी छोटा होता है। तो जैसे मानो अगर ये दोनों में जो बड़ा होगा उसको स्क्वायर करने पर भी बड़ा आएगा। जैसे 2 और 3 में आप देख लो, 2 और 3 में बड़ा कौन है, 3 है। अगर मैं स्क्वायर करूंगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर भी बड़ा होगा। अगर मैं क्यूब करूंगा 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 यानी इसका क्यूब बड़ा होगा। तो जो संख्या दोस्त बड़ी होती है ना, उसका स्क्वायर कर लीजिए, उसका क्यूब कर लीजिए, वो भी बड़ा होता है। बस मेरे भाई यहाँ पर वही वाली कहानी है कि इन दोनों में अगर हम बात करें तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, रूट 17 का स्क्वायर 17 हो जाएगा, यानी ये हमारा क्या होगा, तो बड़ा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो भी संख्या अगर बड़ी होती तो उसका पावर को 12 गुना करने पर भी वो बड़ा होता है। इसी वजह से ये
संख्या बड़ा निकल के आ गया, छोटा निकल के आ गया, छोटा निकल के आ गया, छोटा निकल के आ गया। यानी आज के बाद आपको जीवन में ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है कि जब भी मेरे भाई हम यहाँ पर ऐसे सवालों को बनाएंगे और जहाँ पर भी पावर हमारा फ्रैक्शन में होगा, हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम लेकर क्या करते हैं, तो मल्टीप्लाई। अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो आप लोग, 71 नंबर क्वेश्चन नहीं, अभी 71 नंबर क्वेश्चन नहीं देखना है, ठीक है। फिलहाल अभी आप यहाँ पर जो है ये वाला भी सवाल नहीं आ रहा। चलो आप ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, और यहाँ पर इस वाले सवाल में बताओ यहाँ पर कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो जैसे आप इस वाले सवाल में देखोगे तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, देखो। अच्छा एक और बात, जैसे मानो अगर रूट 6 है, या कल के दिन यहाँ क्यूब रूट 6 लिख दें, या फिर पावर हम 6 लिख दें, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 6 के ऊपर कितना पावर है, तो आधा पावर है। इसका मतलब क्या होता है, 6 के ऊपर कितना पावर है, 1/3 पावर है। इसका मतलब क्या होता है, 6 के ऊपर कितना पावर है, तो 1/4 पावर है। तो हम इस तरीके से हमेशा मेरे भाई यहाँ पर लिखते हैं। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि जैसे मान लीजिए ये क्यूब रूट 6 है, तो क्यूब रूट 6 का मतलब कितना हो गया, 6 का पावर 1/3 हो गया मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 है, तो स्क्वायर रूट 5 का मतलब 5 का पावर कितना हो गया, 1/2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 12 का पावर कितना हो गया, तो 12 का पावर 1/6 हो गया। मैंने आप लोगों को क्या कहा, मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये कहा कि जब भी हमारे पावर फ्रैक्शन में होते हैं, जब भी हमारे पावर फ्रैक्शन में होते हैं, उस केस में हम यहाँ पर क्या करते हैं, उनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लेके दोस्त यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे आप यहाँ एलसीएम लो, और एलसीएम मेरे भाई किसका लोगे, तो बोलोगे सर 3, 2 और 6 का। 3 का हो गया, 2 का हो गया, 6 का हो गया, सब कैल्शियम कितना आएगा, 6 आएगा। तो हर किसी में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो यहाँ पर जो है 1/3 में भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। 5 का पावर 1/2 है, उसमें भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। 12 का पावर 1/6 है, उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो सभी पावर में हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब जब सभी पावर में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 से कितनी बार में, 2 बार में। 2 से कितनी बार में, 3 बार में। 6 से कितनी बार में, 6 में। तो ये हमारा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 का क्यूब हो जाएगा, और ये 12 का पावर 1। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 5 का क्यूब कितना होता है, 125, और ये 12 का पावर 1 कितना होता है, 12। अब मुझे बताओ दोस्त, यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ इन तीनों में जो है बोला गया ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, 125 है। 125 का मतलब कौन सी संख्या, यानी बीच वाली संख्या, यानी कौन सा, तो √5। ठीक है, 125 कैसे आया है, तो मेरे भाई √5 से आया है। यानी बड़ा कौन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा टाइप नंबर 1 था मेरे भाई। क्या था, टाइप नंबर 1 था कि जो संख्या बड़ी होगी उसका स्क्वायर या उसका क्यूब भी क्या होगा, तो वो बड़ा होगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आ जाइए, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन। अब ये वाला सवाल मुझे फटाफट बताइए। 8 है, 13 है, 16 है, 41 है। इसमें हमसे पूछा गया है कि बताओ बड़ा कौन है और छोटा कौन है। कैसे बताएंगे आप यहाँ पे, बताइए। आप यहाँ क्या बोलेंगे, आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए यहाँ पर ये 8 है और रूट के अंदर कितना लगा है, 2, तो ये 8 का पावर 1/2 है। ये 13 का पावर कितना हो जाएगा, 13 का पावर सर 1/4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 16 का पावर कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। उसके बाद 41 का पावर कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। यहाँ पर मुझे क्या करना है सर, एलसीएम लेना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे सर, एलसीएम लेंगे। और एलसीएम किसका लेंगे, तो एलसीएम लेंगे जैसे 2, 4, 5 और 10 का। 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 10 हो गया। अब सब का एलसीएम अगर आप लोगे तो कितना मिलेगा, 20। यानी एक ऐसी संख्या जो मेरे भाई सबसे कट जाए तो वो क्या है, हमारी 20 है। अब सब में 20 से मल्टीप्लाई कर दो, पावर में हर जगह पर 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप हर जगह करोगे तो आधा है, तो इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। 13 का पावर यहाँ पर 1/4 है, इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। 16 का पावर 1/5 है, तो उसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ 41 का पावर 1/10 है, तो उसमें हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। हर जगह पावर में मल्टीप्लाई करना है। अब अगर यहाँ देखेंगे तो 2 से कितनी बार में काटेंगे, 10 बार में। 4 से कितनी बार काटेंगे, 5 बार में।
5 से कितनी बार में, 4 बार में, 0 से 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 का पावर 10 बार। यहाँ कितना हो जाएगा, 13 का पावर 5 बार। यहाँ कितना हो जाएगा, 16 का पावर 4 बार। और यहाँ कितना हो जाएगा, 41 का मेरे भाई स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ी सी मुश्किल आपको हो सकता है कि आ जाए, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है मुश्किल आपको आ जाए कि 8 का पावर 10 बड़ा है कि 16 का पावर मेरे भाई 4 बड़ा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पर इस बात को जस्टिफाई करते हैं। ये 41 का स्क्वायर हमारा किसके करीब में होगा, तो 41 का स्क्वायर मेरे भाई 900, मतलब ये बहुत बड़ी संख्या होगी नहीं आपकी, ठीक है। 50 में आपको 25, 1649 के 1681 के करीब में होगा, 1681 होगा, तो ये बहुत बड़ा होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर बात आती है इन लोगों के बारे में। तो जैसे देखो यहाँ पर ये हमारा 8 का पावर 10 है, और आप यहाँ पर देखोगे तो ये 16 है, और यहाँ देखोगे तो ये 13 है। इनको बड़े प्यार से कंपैरिजन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कंपैरिजन करो, ये भी 2 के पावर में आता है और ये भी 2 के पावर में आता है। इन दोनों को हम अलग से कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे मानो 8 का पावर 10, मैं कह रहा हूँ यार है ना, इन दोनों में रेस लगाते हैं, इन दोनों में कौन जीतेगा ज़रा हम ये देखते हैं। तो 8 का पावर 10 हो गया और 16 का पावर हमारा कितना हो गया, तो 4 हो गया। ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा 2 का क्यूब है, तो 2 का पावर 3, और 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 हो जाएगा। और ये 2 का पावर कितना है, 2 का पावर 4 है, और 4 इंटू 4 हो जाएगा। ये 30 हो रहा है और ये 16 हो रहा है। तो बताओ 30 बड़ा है या 16 बड़ा है, 30 बड़ा है या 16 बड़ा है। यानी अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें, ये हार जाएगा और ये जीत जाएगा। समझ गए यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये 16 ही है, मान लो मैं इस 13 को 16 बना देता हूँ, ठीक है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मान लो ये 16 है तो 16 का पावर 5 है। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ ये हमारा 8 का पावर 10 है, और मैं इसे कहता हूँ ये 16 का पावर 5 है। फिर वही वाली बात मेरे भाई यहाँ पर ये समझना, ठीक है, समझो मेरी बात को लेके यहाँ पर, ठीक है। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 2 का क्यूब है तो पावर में 3 आ जाएगा और इंटू हो जाएगा 10। और ये तुम्हारा कितना है, 2 का पावर 4 है, 4 इंटू हो जाएगा 5। तो ये 30 है और ये 20 है। अब मुझे बताओ 30 बड़ा है कि 20 बड़ा है, तो बोलोगे सर 30 बड़ा है, 20 तो हमारा छोटा है, यानी ये भी हो जाएगा मेरे भाई ख़त्म यहाँ पे। और ये तो 961 के मतलब 1681 होता है, ये तो ऑलरेडी बहुत छोटा है, यानी सबसे बड़ा कौन है, तो 8 का पावर 10 बड़ा है। 8 का पावर 10 यानी √8 होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो हमने कैसे यहाँ पर कंपेयर किया था, तो पहले मैंने 8 को और 16 को उठाया था। 8 और 16 में देखा था, ये 2 का पावर 30 है और ये 2 का पावर मेरे भाई 16 है। तो 30 बड़ा है कि 16 बड़ा है, देखो यहाँ पर ये जो 8 है ये हमारा 2 का क्यूब है, ठीक है, और ये 16 है 2 का पावर 4 है, तो यहाँ इंटू 10 और इंटू 4 है, यानी 30 बड़ा है कि 16 बड़ा है, तो 30 बड़ा है, यानी इन दोनों में ये बड़ा है। मैंने कहा यार ये 13 है, तुम इसको थोड़ा और बड़ा बना लो, 16 बना लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने इसको 16 बना लिया। जब मैंने इसको मेरे भाई 16 बना लिया, तो यानी ये 2 का पावर 4 बन गया, ये 2 का पावर 3 है, 3 इंटू 10 मेरे भाई 30 होगा। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया और मैंने इसको कितना कह लिया, 16 कह लिया। तो ये 8 हमारा 2 का क्यूब है, 16 हमारा 2 का पावर 4 है, यहाँ 10 और यहाँ 5 है, ये 30 है और ये 20 है। तो 30 बड़ा है कि 20 बड़ा है, तो बोलोगे 30 बड़ा है। तो इन दोनों में कंपेयर करने में ये बड़ा निकल के आ गया, ये छोटा, ये भी छोटा है और ये भी छोटा, ये तो छोटा था ही, यानी बड़ा कौन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बड़ा है। एक बच्चा कह रहा है 16 क्यों मानेंगे। मेरे भाई भारती कुमारी समझिएगा इस बात को लेके, यहाँ पे मैंने 16 नहीं माना, मतलब मैं आप एक एक तरीके से मैं 2 के नियरेस्ट पावर के पास पहुंचा, ठीक है। मैं यहाँ पर 13 के साथ इसको डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकता था। तो अप्रोक्सीमेशन का नियम होता है कि अगर आप डायरेक्ट कंपेयर ना कर पाएँ तो आप उसके आसपास चले जाएं। जैसे कई बार आप 69 को 70 मान लेते हो, क्यों मानते हो, ताकि सवाल आसानी से बन जाए। तो मेरे भाई अगर ये हम 13 को 16 मान लेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 16 हमारा 2 के पावर में आता है। 15 नहीं मान सकते थे, 14 नहीं मान सकते क्योंकि वो 2 के पावर में नहीं आते हैं, लेकिन 16 हमारा 2 के पावर में आता है। समझ गए मेरी बात को लेके। अगर मेरे भाई ये संख्या 16 से भी बड़ी है ना, तो गारंटी कह रहा हूँ 13 से तो बड़ा ही बड़ा होगा। अगर कोई चीज़ 16 किलो से ज़्यादा है तो यानी 13 किलो से भी ज़्यादा है, तो अगर ये 16 से ज़्यादा है तो 13 से भी ज़्यादा होगा। कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे,
ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसी तरीके से देखो, ये तुम्हारा अभी रिसेंट में एक पेपर हुआ था DOE PRT। अभी मैं टाइप नंबर 1 करवा रहा हूँ, टाइप नंबर 1 जहाँ पर पावर हमारे क्या होते हैं, फ्रैक्शन में होते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 प्रकार की संख्या दी गई है। पहली संख्या हमारी कौन है, तो √5 है। दूसरी संख्या हमारी कौन है, तो क्यूब रूट हमारी 11 है। और तीसरी संख्या हमारी कौन है, तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ हमें बताना है सबसे बड़ा कौन है और सबसे मेरे भाई छोटा कौन है। तो यहाँ पर इसको देखोगे तो बोलोगे सर ये 5 का पावर 1/2 है, ठीक है। ये हमारा 11 का पावर कितना है, तो 1/3 है। और यहाँ पर देखोगे तो 2 इंटू 3 का पावर कितना है, तो 3 का पावर मेरे भाई 1/6 है। मैंने क्या कहा, चाहिए 2 का पावर 1 है, ध्यान रखना। मैंने क्या कहा मेरे भाई यहाँ पर कि हम जब एक तरीके से देखते हैं कि पावर हमारे जब भी फ्रैक्शन में होते हैं तो हम यहाँ पर उनके फ्रैक्शंस का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ देखो 3 है, यहाँ देखो 6 है। सब का एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई, तो 6 आएगा। तो अगर 6 आएगा तो सब में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से कर देंगे। तो जितनी भी संख्या है यहाँ पे सब में किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से। तो यहाँ पर जैसे मान लो मेरे भाई हाफ है, तो हाफ को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। यहाँ पर 11 का पावर 1/3 है, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से। यहाँ पर 2 है, इसको भी 6 से और इसको भी 6 से, तो 1 को भी कितना कर देना है, 6 से। और यहाँ पर 3 जो है, यहाँ पर 1/6 है, तो इसे भी किससे कर देना है, 6 से। बहुत लोग पता है गलती क्या करते हैं, बहुत लोग इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको करेंगे ही नहीं। यही तो आपकी गलती है, यही तो आपकी दिक्कत है। अरे यार बताओ, जब 2 और 3 है यहाँ पे, जब तुम स्क्वायर करोगे तो क्या ऐसा करोगे कि इसका स्क्वायर कर दोगे और इसका नहीं करोगे, ऐसा नहीं होगा ना। जैसे मानो कहीं पर अगर 2√3 लिखा होता है, तो अगर हम 2√3 लिखा होता है, तो अगर हम पूरे का स्क्वायर करते हैं तो हम 2 का स्क्वायर 4 करते हैं और √3 का स्क्वायर हमारा 3 होता है। जब भी हम स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, तो पूरे के पूरे टर्म का करते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि 3 के साथ करेंगे 2 के साथ नहीं करेंगे, तो पूरे के साथ करेंगे। अब यहाँ देखोगे तो मेरे भाई तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो 5 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ देखोगे तो कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखोगे मेरे भाई तो ये 6 से 6 खत्म, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 6 और इंटू 3 का पावर 1 हो जाएगा। अब वैल्यू देखो, 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 11 का स्क्वायर 121 होता है। 2 का पावर 6, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, और 64 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 192 हो जाएगा। यानी सबसे बड़ा कौन है, तो ये है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा हमारा कौन हो जाएगा, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच शोज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा दिएगा, मानो में बढ़ते हुए क्रम को बता रहा है। बढ़ते हुए क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी संख्या, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी संख्या। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा 121 है। 121 होने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर क्यूब रूट 11 हो जाएगा। फिर इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा हमारा √5 है। और फिर इससे भी बड़ा कौन है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी 2 इंटू यहाँ पर ये हो जाएगा। अब बताओ इस ऑर्डर में कौन सा ऑप्शन है, तो 11 है, फिर 5 है, फिर 6 है, ऑप्शन नंबर सी है। यही हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिर से मेरे भाई बता रहा हूँ, जब भी पावर हमारे फ्रैक्शन में हो तो हमें क्या करना है, तो पावर अगर हमारे फ्रैक्शन में हो तो हमें उनके एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 इसी कंसेप्ट पे है, इसी टाइप में है मेरे भाई, जल्दी से बताइए क्या बोलेंगे, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन हम आपको दे दें, आप इसको कर सकते हैं। चलिए इसको मैं बता देता हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर है सेम तरीके से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये हमारा 4 का पावर 1/3 हो जाएगा। अब आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, देख लीजिएगा। ये 2 का मतलब कितना हो गया, 2 का पावर 1/2 हो गया। 3 का मतलब कितना हो गया, 3 का पावर 1/6 हो गया। 5 का पावर 1/4 हो गया। मुझे यहाँ एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेके मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 2 6 और 4। 3 2 6 और 4, इन सब का एलसीएम कितना होता है, तो 12 होता है। यानी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 से करेंगे। यानी इनका एलसीएम मेरे भाई कितना होगा, तो 12 होगा। तो यहाँ पर सबको 12 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 का पावर 1/3 है, उसको हमने 12 से किया है। 2 का पावर 1/2 है, उसको हमने 12 से किया है, ठीक है। 3 का पावर 1/6 है, उसको हमने किससे किया है, तो 12 से किया है। 5 का पावर 1/4 है, उसको किससे करेंगे, तो 12 से। हर किसी को एलसीएम से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आज कल मिल जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हर किसी को एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से हम काटेंगे कितनी बार में, 4 बार में, तो 4 का पावर 4, ये मेरे भाई 4 का पावर 4 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 का पावर 6 हो जाएगा। 3 का पावर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 3 का पावर हमारा 2 हो जाएगा। और यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये हमारा 5 का क्यूब हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो। 4 का पावर 4 यानी 4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। 2 का पावर 6, 2 का पावर 5 32 होता है, 6 हमारा 64 होगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। सवाल में कहा गया अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे थोड़ी छोटी संख्या, फिर उससे थोड़ी छोटी संख्या, फिर उससे थोड़ी छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 256 है, यानी ये वाली संख्या है। फिर इससे छोटा कौन है, 125 है, यानी हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर कितना, तो ये वाला संख्या। फिर उसके बाद इससे छोटा कौन है, 64, यानी हो जाएगा मेरे भाई √2 यहाँ पे। और फिर सबसे लास्ट में हमारा क्या होगा, तो सबसे लास्ट में हमारा 3 वाला होगा, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब ये ऑर्डर तुम्हें कौन सी संख्या में मिल रही है दोस्त, यहाँ पे अवरोही क्रम वाली बताना जरा। तो बोलोगे गुरुदेव ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ भाई फटाफट, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है, बताओ। क्लियर है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात है। आग लग रहा है सर ऐसे ही आग लगाएंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, मज़ा ही मज़ा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं। सीखते रहना है मेरे भाई, हर एक टाइप को, हर एक कैटेगरी को हमें यहाँ सीखते रहना है। अगर हम नहीं सीखेंगे तो कैसे काम चलेगा, छोटी छोटी बातों को यहाँ समझना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूँ यहाँ पर कोई दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लो, बट वैरायटी हम सारे के सारे सीखेंगे। कैसे यहाँ पर ये होता है, आज के बाद कभी जीवन में कन्फ्यूजन रहेगा नहीं आपको। ठीक है, अब ये वाला सवाल है, मुझे लग रहा है कि इसका आंसर मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ पर ग्रेटेस्ट कौन सा है। थोड़ा सा अपनी रफ्तार बढ़ाएंगे तो हो जाएगा, हो जाएगा, बताओ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला सवाल है। तो ये वाला सवाल हम आपको होमवर्क देते हैं, मुझे लग रहा है ये सवाल आप कर सकते हैं। 79, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से एक और क्वेश्चन हमारा DOE PRT का हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया, 80 नंबर सवाल। और ये 80 नंबर सवाल भी मेरे भाई हो सकता है अगर आप यहाँ बनाएं तो ये 80 नंबर सवाल भी मेरे तरफ से क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, आप इसको बनाइएगा। तो 79 और 80 नंबर सवाल जो है, ये 2 सवाल मेरे तरफ से क्या रहेंगे, तो होमवर्क रहेंगे, आप इसे बना लीजिएगा। बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत की बात मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। अब चलिए आ जाइए, एक 80 नंबर 1 सवाल हम देखते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वैरायटी पर मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे 81 वाले में देखते हैं कि ये कहानी हमसे क्या कही गई है। 0.09 हमारा है, 0.064 है, 0.5 और 3/5 है। ये बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि ऐसे सवालों में जब भी आपको सॉल्व करना हो तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखो, जैसे ये तुम्हारा 0.09 है, फिर अगली संख्या हमारी कितनी है, तो क्यूब रूट है हमारी कितने की, तो 0.064 की। फिर उसके बाद तुम्हारा कितना है, तो 0.5 है, और उसके बाद अगला कितना है, 3/5 है। हम सबको दशमलव में ही लपेट लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। आप मुझे यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्या स्क्वायर रूट है, तो मुझे क्या करना होगा, 9 का रूट करना होगा। और 9 का रूट करने में कितना आता है, 9 का रूट करने में मेरे भाई 3 आता है। दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो रूट लगाने पे क्या हो जाएगा, आधा, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी एक संख्या के बाद हमारा दशमलव लगेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9 का रूट करने पे 3 आ गया, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो 2 का आधा कर दिया जाता है, यानी 2 का आधा
1 होता है, तो इसीलिए 1 अंक के बाद दशमलव। अगर दशमलव के बाद 4 अंक होते हैं तो 4 का आधा 2 हो जाता, यानी 2 अंकों को छोड़कर दशमलव लगा देते हैं। अब ये देखो यहाँ पर 64 का क्यूब रूट, तो 64 का क्यूब रूट करोगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। और दशमलव के बाद 3 अंक है, तो मेरे भाई 3 को यहाँ पर किससे भाग कर दो, 3 से, यानी एक संख्या के बाद दशमलव लगानी है तो एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे। ये हमारा 0.5 है। दुनिया के किसी भी संख्या को अगर हम 5 से भाग करते हैं तो उसका डबल करके दशमलव लगा देना होता है, यानी यहाँ 3 का डबल 6 हो जाएगा और एक संख्या छोड़ के दशमलव। तो मुझे बताओ इन सब में सबसे बड़ा कौन है, 0.6 बड़ा है। 0.6 का मतलब कौन बड़ा है, तो 3/5 बड़ा है। ठीक है, 3/5 बड़ा है। तो ये पहला वाला टाइप था, टाइप नंबर 1। और टाइप नंबर 1 में आपने क्या देखा कि जब भी हमारे पावर फ्रैक्शन में होंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम चलते हैं दोस्त, यहाँ देखिए एक एक टाइप में आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ ना वैसे वैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि सबसे पहले हम कुछ इस वाले टाइप में सीखेंगे जहाँ पर हमारे पावर फ्रैक्शन में होते हैं, हमने इसे सीख लिया। अब हम यहाँ पर ये वाला टाइप सीखेंगे जहाँ पर एक तरीके से जो हमारा पावर है दोस्त वो हमारा फ्रैक्शन में ना होकर पावर हमारा मल्टीपल में होता है। तो हम यहाँ पर ये टाइप नंबर 2 सीखेंगे। समझ गए कौन सा सीखेंगे मेरे भाई, टाइप नंबर 2 सीखेंगे। अब ज़रा टाइप नंबर 2 पे चलते हैं और टाइप नंबर 2 के सवालों को हम देखते हैं यहाँ पे। तो चलिए टाइप नंबर 2 सीखा जाए। अब टाइप नंबर 2 में मेरे भाई क्या होता है, कैसे होता है वो भी देखो, बहुत आसान है, मुश्किल के नाम पर कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए कल के दिन मैंने यहाँ पर आपको ये कह दिया 2 का पावर 100 है, ठीक है, 3 का पावर मेरे भाई 200 है, उसके बाद यहाँ पर 4 का पावर 50 है। फिलहाल मैं कह रहा हूँ इन तीनों में मेरे भाई बड़ा कौन है, इन तीनों में बड़ा कौन है। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पावर काफ़ी बड़े बड़े हैं, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरे भाई संख्या बड़ी बड़ी होती है ना तो हम उनमें से कॉमन ले लेते हैं। जैसे मान लो अगर कल के दिन मैं यहाँ पर आपसे ये बोलूँ कि 2 का पावर 8 है और यहाँ पर 4 का पावर 3 है, इसमें बड़ा कौन है। अब इसमें बड़ा कौन है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम मेरे भाई पावर को सेम कर लेते हैं। या जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 का पावर 4 है, तो हम कोशिश क्या करते हैं, हमेशा कोशिश हमारी ये होती है कि यार हम पावर को कैसे, जैसे अगर बेस सेम हो जाए तो बेस को सेम कर लो और अगर पावर सेम हो जाए तो पावर को सेम कर लो। मैंने कहा यहाँ पर कि पावर को सेम किया जा सकता है, दोनों के पावर को 4 बनाया जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो यहाँ पर 8 को मैं क्या लिखूँगा, 4 इंटू मेरे भाई 2 लिखूँगा, और यहाँ पर क्या लिखूँगा, तो 4 इंटू 1 लिखूँगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 4 बाहर रहने देंगे, 2 को अंदर लेकर आ जाएंगे, यानी 2 को अंदर लेकर आ गए और बाहर कितना रहने दिया, 4। यहाँ पर क्या करेंगे, 1 को अंदर लेकर आएंगे और बाहर कितना रहने देंगे, 4। अब ये 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 4 का पावर 4 और ये भी 4 का पावर 4, कोई बड़ा नहीं है, दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। मेरा बस एक पर्पस था मेरे भाई यहाँ पर ये कहने का, और वो ये था कि जब पावर काफ़ी बड़े बड़े होते हैं ना तो उनको बराबर करने के लिए क्या किया जाता है, उनका HCF लिया जाता है। HCF का मतलब कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रीज़न है वो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है जैसे पावर अगर फ्रैक्शन में है तो हम क्या करते हैं, LCM। यहाँ पर आपको नोट बना के लिखना है और वो ये लिखना है कि अगर आपका पावर मान लीजिए कि काफ़ी बड़ी बड़ी संख्या है, पावर आपका काफ़ी बिग संख्या है मेरे भाई ना, उस केस में आप क्या लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे। बहुत आसान मेरे भाई, सेकंडों में सवाल बना देंगे, गारंटी कह रहा हूँ मेरा कि सेकंडों में सवाल बना देंगे अगर आप एक बार ये टाइप सीख लेंगे तो। और है कुछ भी नहीं इसके अंदर, यानी इसमें से HCF लेने का मतलब क्या है कि इसके पावर का HCF लेना। तो आप ज़रा HCF लो किसका, 100 का, उसके बाद 200 का और उसके बाद 50 का। HCF का मतलब क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो हर किसी में से कॉमन लिया जा सके, ठीक है। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या मेरे भाई कितना है, 50 है, जो हर किसी में से कॉमन लिया जा सकता है। अब आप क्या करो मेरे भाई, 50 से डिवाइड कर दो सब में, ठीक है। तो 50 से इसमें डिवाइड करो, 50 से 100 कितनी बार में भाग होगा, 2 बार में, जितनी बार में होगा वो पावर अंदर रहेगा और 50 मेरे भाई बाहर चला जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 50 से इसमें भाग करो कितनी बार में, 4 बार में, तो 50 200 को 4 बार में काटेगा, यानी जितनी बार में काटेगा वो अंदर और 50 हमारा हो जाएगा बाहर। 50 इसे कितनी बार में काटेगा, 1 बार में, तो यहाँ पर 1 अंदर हो जाएगा और 50 क्या हो जाएगा, बाहर। मैंने क्या कहा था कि अगर बेस सेम हो जाए तो पावर के आधार पे जज कर लेना, और अगर पावर सेम हो जाए तो बेस के आधार पे जज कर लेना। अब मैंने सभी के पावर को लगभग सेम कर दिया है। अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर यानी ये 4 का पावर 50 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, 3 का पावर 4 81 होता है, 81 का पावर 50 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, 4 का पावर मेरे भाई 50 हो गया। अब मुझे यहाँ पर ये बताओ, मैंने क्या कहा था कि अगर दोस्त यहाँ पर
से हमारा पावर सेम हो जाता है तो बेस के आधार पर जज कर लो इन दोनों में बड़ा कौन है। तो इन दोनों में मेरे भाई 81 बड़ा है, यानी इसमें अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो ये वाले का मतलब 3 का पावर 200 जो है वो हमारा क्या है, तो बड़ी संख्या है। ठीक है, तो जब पावर बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होती है ना दोस्त, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, HCF लेकर भाग कर लेते हैं। उत्कर्ष लव यू भाई, ठीक है, हाँ भाई लव यू लिख रहा, हमारे तरफ से भी लव यू है भाई। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो अब जरा 71 नंबर सवाल को देखिए आप लोग। ये 34 बड़ा है, 51 बड़ा है, 17 बड़ा है मेरे भाई। अब जब यहाँ हमारे पावर काफ़ी बड़े बड़े हैं और सब में मुझे कॉमन दिख रहा है कि 17 नाम की चीज़ ऐसी है जो कॉमन ली जा सकती है। अब यहाँ देखो 3 का पावर 34 बड़ा पावर है मेरे भाई, उसके बाद 2 का पावर 51 ये भी बड़ा पावर है, और उसके बाद यहाँ 7 का पावर 17 ये भी बड़ा पावर है। LCM तो भाई ले ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर HCF लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे। किस किस का लेंगे, तो 34 का, 51 का और 17 का। तो अगर सब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 17 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 17 से भाग करो, तो यहाँ 17 से इसमें भाग करो 2 बार में, 17 से 34 में भाग करो 2 बार में। जितनी बार में भाग करोगे तो जितनी बार में भाग करोगे पावर अंदर, बाकी दूसरा वाला बाहर। 17 से 51 में भाग करो, 3 बार में भाग होगा, तो वो मेरे भाई 3 जो होगा वो हमारा क्या होगा, अंदर, और बाकी हमारा हो जाएगा बाहर। 17 से मेरे भाई 17 में भाग करो 1 बार में, तो ये हमारा जो हो जाएगा वो 1 बार इतना, और 17 हमारा बाहर हो जाएगा। क्लियर है दोस्त, यहाँ पर ये बात, कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है, बताओ। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है, तो यहाँ पर 9 का पावर 17, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 का पावर 17, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इसका पावर 17। अब हमारा पावर सेम है, और अब हमारा पावर सेम है दोस्त, तो बहुत आसान हो जाएगा ये बताना है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। हमें किस ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा मेरे भाई। तो यहाँ पर इसमें सबसे पहले छोटा कौन है, तो सबसे छोटा हमारा 7 वाला है, 7 वाला मेरे भाई, 7 का पावर 17 जो है वो छोटा है, फिर उसके बाद इससे बड़ा 8 का पावर 17 है, फिर उसके बाद 9 का पावर 17 है। यानी कहने का मतलब ये 7 वाला कितने को बता रहा है, तो 7 का पावर 17 को बता रहा है। ये 8 का पावर 17 कितने को बता रहा है, तो 2 का पावर 51 को बता रहा है, और ये 9 का पावर 17 कितने को बता रहा है, तो ये 3 का पावर 34 को बता रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पर 7, 2 और 3 कौन सा ऑप्शन आ रहा है दोस्त, यहाँ बताना। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा हमारा 3 है, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 7 है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सबसे बड़ा देखो ना, सबसे बड़ा तुम्हारा 3 है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। हालांकि ये असेंडिंग ऑर्डर का साइन नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर का साइन है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बी कैसे कर सकते हैं आप लोग यार, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब जानते हैं क्या होता है। यहाँ पर जो है ना सवाल थोड़ा उल्टा आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये कहा गया, असल में ये सारे ऑप्शंस में जो साइन है ना दोस्त, कुछ इस प्रकार आपके साइन बदल जाने थे। ये टाइपिस्ट की थोड़ी बहुत आप गलती कह सकते हैं कि यहाँ पर सारे ऑप्शंस में टाइपिस्ट ने गलती किया है। या तो आप शुरू में असेंडिंग को डिसेंडिंग बना दो तो आपके ऑप्शन सही हैं। आप यहाँ पर इस तरीके से लिखोगे, ये लिखोगे मेरे भाई, एक सेकंड, फिर असेंडिंग लिखा है ना, रुक जाओ यार, असेंडिंग लिखा है तो हम कैसे करेंगे यार। असेंडिंग का मतलब यहाँ पर जो है 3 का पावर 34 सही है। यहाँ पर है ना आपको डिसेंडिंग ही लिखना होगा, आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, डिसेंडिंग ही लिखना होगा, समझो इस बात को लेके। आप यहाँ पर जो है यहाँ बदल लो, ठीक है, यहाँ पर बदल लीजिए, असेंडिंग के जगह डिसेंडिंग लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। और डिसेंडिंग लिखेंगे तो क्या होगा, DESCNE, ठीक है, आरोही नहीं होगा मेरे भाई, अवरोही होगा, शायद अवरोही होगा। अवरोही का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि बढ़ते से छोटे क्रम, यानी इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा ये है, ये होने का मतलब 3 का पावर 34, ये सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद मेरे भाई कौन है, तो 8 है, 8 का मतलब 2 का पावर 51 है। फिर इससे छोटा कौन है, तो 7 है, यानी 7 का पावर 17 है। तब जाकर हम ऑप्शन नंबर ए बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन में थोड़ा सा उटपटांग दिया गया था। डिसेंडिंग का मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, तो बहुत आसान था। पावर का हम क्या लेंगे, तो पावर का हम HCF लेंगे, HCF का मतलब 17 हो गया। 17 से इसमें भाग करेंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 अंदर आएगा।
17 से इसमें भाग करेंगे 3 बार में जाएगा, 3 अंदर आएगा। 17 से इसमें भाग करेंगे 1 बार अंदर जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 7 का पावर 1 होगा। सबसे बड़ा देखो, जब पावर हमारे सेम होते हैं तो इसमें देखते हैं बेस किसका बड़ा है। ये सबसे बड़ी संख्या है, ये बड़ा है, इसका मतलब 3 का पावर 34 बड़ा है। उससे छोटा ये है, यानी फिर 2 का पावर 51 आएगा, और इससे छोटा ये है, यानी 7 का पावर 17 आएगा। तो ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी अवरोही क्रम है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हमारा इसी के ऊपर है। देखिए, हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि यहाँ पर ये 4 संख्याओं में सबसे छोटा कौन है। मेरे भाई सबसे छोटा जो है वो हमारा कौन सा है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखिए, असेंडिंग में आप लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, असेंडिंग की जो साइन होती है वो कभी ऐसी नहीं होती है। देखिए, डिसेंडिंग का जो साइन होता है वो क्या होता है, पहले बड़ा फिर ऐसे कर करके। ठीक है, और असेंडिंग का जो साइन होता है ना वो मेरे भाई ऐसे होता है। अगर क्वेश्चन में असेंडिंग कहा गया होता ना तो ये साइन दिया जाना चाहिए था, ये साइन ऑप्शन में नहीं था। मुझे पता है असेंडिंग के कारण जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है, बट हम ऐसे आंसर नहीं देंगे ना भाई। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब होता है डिसेंडिंग, मतलब पहले बड़ा है फिर छोटा है फिर छोटा है। और ये असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब धीरे धीरे चढ़ना, चढ़ने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, स्मॉलेस्ट फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा मेरे भाई। तो असेंडिंग के लिए हमेशा ये साइन आता है, डिसेंडिंग के लिए हमेशा ये साइन आता है। इसमें फ़र्क समझना है आपको। सर पावर सब्ट्रैक्शन में हो तो क्या करेंगे मेरे भाई, पावर कब सब्ट्रैक्शन में आने लगा जो तुम यहाँ पर कुछ करोगे, ये बताओ। पावर कहाँ से सब्ट्रैक्शन में आने लगेगा अभिषेक शर्मा, नहीं आएगा ना। ठीक है, आ जाइए, स्मॉलेस्ट यहाँ बताना है। तो ये बताओ 2 का पावर हमारा कितना है दोस्तों। यहाँ पर बोलोगे सर 2 का पावर हमारा 250 है। उसके बाद यहाँ पर कितना है, 3 का पावर हमारा 150 है। उसके बाद यहाँ पर कितना है, तो उसके बाद यहाँ 5 का पावर 100 है। और उसके बाद यहाँ कितना है, 4 का पावर 200 है। अब यहाँ जितने भी पावर हैं उन सब का हमें क्या लेना है, तो उन सब का हमें HCF लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हर किसी के अंदर हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें किसका मेरे भाई, 250 का, 150 का, 100 का और 200 का, तो इन सब का HCF कितना हो जाएगा, 50। तो इनके HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है भाई, उसमें सबसे भाग कर दो। 50 से भाग कर दोगे तो 5 बार में, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 5 मेरे भाई। और बाहर कितना, 50। 50 से भाग करोगे 3 बार में तो मेरे भाई हो जाएगा 3 का पावर 3 हो जाएगा 50। 50 से भाग करोगे 2 बार में तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा 50। 50 से भाग करोगे 4 बार में तो 4 का पावर 4 और यहाँ हो जाएगा 50। क्लियर है। 2 का पावर 5 कितना होगा, तो 2 का पावर 5 32 होगा। 3 का क्यूब हमारा 27 होगा। 5 का स्क्वायर हमारा 25 होगा। 4 का पावर 4 256 होगा। अब यहाँ पर ये बताओ इसमें सबसे बड़ी संख्या तुम्हें कौन नज़र आ रही है। क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट पूछा है ना, सबसे छोटू इसमें कौन नज़र आ रहा है, 25। 25 का मतलब 5 का पावर 100। 5 का पावर 100 का मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए आप लोग कितने आसान से आप लोग सवालों को बना पा रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट में समझा पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, बड़े बड़े सवालों को भी जो है आप बहुत तरीके से यहाँ पर बना पा रहे हैं। सिर्फ क्या करना है आपको, तो बस पावर इक्वल वाला खेल खेलना है। कि जब पावर बड़ा होता है तो क्या करते हैं, पावर बड़ा होता है तो मेरे भाई यहाँ पर पावर को बराबर करते हैं। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 73 है, इसके ऊपर आइए और ज़रा इसका आंसर दीजिए कि ये क्या होगा, बताइए यहाँ पे। ठीक है, देखिए क्लियर है मेरे भाई ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। चलिए आ जाइए, हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। अब ये वाला सवाल मुझे बताओ 22.5 में, ठीक है, और यहाँ पर जो है कंपैरिजन करना है। देखो 3 तरह का डेटा मुझे मेरी आंखों में दिख रहा है। 22.3 दिख रहा है, 22.5 दिख रहा है और 7.5 दिख रहा है। तो पहली बात मेरे भाई यहाँ पर कि यहाँ पर 7.5 मेरे भाई चारों ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में। और उसको तुलना किया गया है किसका, तो पहले ऑप्शन में यहाँ पर जो है, ठीक है। चलिए अच्छा, आप लोग आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही तो है, क्या दिक्कत है।
तो जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, पहले ऑप्शन में इसकी कंपैरिजन 22.5 के साथ की गई है, दूसरे में भी 22.5 के साथ, तीसरे में 22.3 के साथ, चौथे में 22.3 के साथ। मेरा मानना यहाँ पर ये है कि 7.5 नाम की संख्या चारों जगह पर मौजूद है। अगर ये 7.5 नाम की संख्या चारों जगह पर मौजूद है तो हम यहाँ 22.5 और 22.3 में इन दोनों में बड़ा कौन है, तो इन दोनों में बड़ा मेरे भाई ये है। तो यहाँ पर इसके साथ कंपैरिजन ना करके सीधा 22.5 के साथ करेंगे। अगर ये 22.5 से भी बड़ा निकल गया तो ऑटोमेटिक है कि 22.3 से भी ये बड़ा होगा। कॉमन सेंस वाली बात है। यानी ऑप्शन नंबर सी नहीं चेक करना है, ऑप्शन नंबर डी नहीं चेक करना है। पहले इससे बड़ा अगर है, जो संख्या 2 से बड़ा होगा, या ऐसे समझ लो जो संख्या 5 से बड़ा होगा तो वो 2 से बड़ा होगा ही होगा। तो जो 22.5 से भी अगर बड़ा निकल जाए तो 22.3 से भी बड़ा होगा। यानी मुझे जो चेक करना है वो मात्र इन दोनों में चेक करना है, ये संख्या में और ये संख्या में। अब ज़रा यहाँ पर देखो, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर 22.5 है सर, और इसका पावर हमारा कितना है, तो इसका पावर हमारा 27 है। और यहाँ पर कितना है, तो 7.5 है सर, और ये 7.5 हमारा कितना है, तो यहाँ पर 54 है। पहली बात, जो बच्चे यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पर एक छोटी सी बात को हम समझा दें। अगर आप 7.5 और अगर आप 22.5 को लेके जा रहे हो ना, तो ये आप शायद अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ऐसा तो मेरे भाई करो ही मत यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल भी मत करो मेरे भाई यहाँ पे। चलो मैं बताऊंगा क्यों नहीं करना है आपको, अभी आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पर कैसे करना है, क्या करना है। आप यहाँ पर ये बात देखो, तो सबसे पहले यहाँ पर आप पावर को सेम कर सकते हो या बेस को सेम कर सकते हो, आप ये बताओ। आप पावर को सेम कर सकते हो, बेस को सेम कर सकते हो, मेरे भाई क्या कर सकते हो। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखिए हम पावर को भी सेम कर सकते हैं और हम बेस को भी। मुझे लग रहा है यहाँ पर जो है पावर को तो सेम कर ही सकते हैं। चलो हम पावर को सेम करेंगे। तो पावर मेरे भाई 54 है और 27 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो HCF लेते हैं। HCF लेंगे किसका, 27 का और मेरे भाई 54 का। वो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। यानी हम 27 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम 27 कॉमन लेंगे तो 27 से 27 में भाग करो तो मेरे भाई एक बार में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 22.5 का पावर 27 हो जाएगा। और यहाँ 27 से 54 में भाग करो 2 बार में, 2 बार का मतलब कितना, 7.5 का पावर यहाँ 2 रखेंगे और बाहर में 27 रखेंगे। अब हमारे दोनों के पावर हमारे हो गए सेम, और अगर पावर हमारा सेम हो गया तो इसका बेस देखिए, इसका बेस हमारा कितना हो गया 22.5 और इसका कितना होगा 7.5 का स्क्वायर। मैंने कहा दुनिया के किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर करना चाहते हो जिसके क्याई के स्थान पे 5 है तो कैसे करोगे, तो 5 का स्क्वायर मेरे भाई हो जाएगा 25 और 7 × 8 हमारा हो जाएगा 56, ठीक है। दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा। अब यहाँ बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है। 5 का स्क्वायर 25 होगा और 7 × 8 56 होगा। इन दोनों में बड़ा कौन है, तो इन दोनों में मेरे भाई यहाँ पर ये बड़ा है, और अगर ये बड़ा है तो इसका मतलब 7.5 बड़ा होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सी बात है यार, ठीक है। कि हमने यहाँ पर पावर को क्या देखा, तो पावर को हम किस में लेकर आए, तो हम यहाँ पर जो है कॉमन टर्म में लेकर आए, मतलब पावर का हमने HCF लिया है और HCF लेकर हमने भाग किया है। ऑसम टीचिंग स्टाइल। चलो भाई थैंक यू यार, ठीक है, समझ गए मेरी बातों को लेके। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, समझ गए ना। और इसका स्क्वायर कैसे निकाला, 5 का स्क्वायर 25, 7 × 8 56, एक संख्या था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दशमलव के बाद 2 संख्या हो जाएगा। अब उसके बाद मेरे भाई एक छोटू सा सवाल है, पॉकेट रॉकेट सवाल है, और वो यहाँ पर ये है, √5 है, 3 √7 है, 4 √13 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको यहाँ बताना है √5, फिर उसके बाद यहाँ पर है 3 √7 और फिर उसके बाद कितना है, तो 4 √13 है। अब जैसे यहाँ पर ये देखोगे तो मैं यहाँ पर आपको क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा सारे के सारे संख्या रूट में है, और सारे के सारे संख्या रूट में है तो सबसे बढ़िया क्या करो, या तो देखो इस सवाल को सॉल्व करने के 2-3 मेथड है। मेथड नंबर 1 मेरे भाई, कि आप यहाँ पर सबको रूट में लेके चले जाओ। मेथड नंबर 1 क्या हो जाएगा, सबको रूट में लेके चले जाओ। जैसे ये हमारा √5 है तो ये हमारा रहने दो, ये 3 को भी अंदर लेके चले जाओ। अब ये बताओ, जैसे मानो आप √9 बराबर कितना लिखते हो, 3 लिखते हो,
तो जब अगर ये बाहर है, खुलेआम घूम रहा है, तो अगर ये खुलेआम घूम रहा है तो 3 है, लेकिन जब रूट के अंदर जाएगा तो अपने आप का स्क्वायर कर लेगा। जब रूट के अंदर जाएगा तो अपने आप का क्या कर लेगा, स्क्वायर कर लेगा। उसी तरीके से ये 3 खुलेआम घूम रहा है, अगर ये 3 अंदर जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 × 7 हमारा कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। उसी तरीके से ये 4 बार खुलेआम घूम रहा है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया मैं फिर से बता देता हूँ, 3 खुलेआम घूम रहा था तो अंदर जाएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ 4 खुलेआम घूम रहा है तो 16 × कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो ये रूट 5 है, यहाँ देखेंगे 9 × 7 63 है, और यहाँ देखेंगे तो 16 × 3 48, और 4 16 कम 16 4 20। अब यहाँ पर इन तीनों में कौन बड़ा है जनाब, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर देखिए लार्जेस्ट बोला गया ना, 208 वाला बड़ा है, यानी 4 √ 13, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। तो ये तो हमारा मेथड नंबर 1 हो गया। जब यहाँ पर सारे के सारे मुझे रूट में दिखे, सबको मैंने अंदर घुसा दिया और उसके बाद आंसर बता दिया। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर क्या हो सकता है, तो दूसरा मेथड नंबर 2। अब ये बच्चा बोल रहा है सर एलसीएम लेके नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते भाई, इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि पावर बड़ी नहीं है, पावर छोटी है। ये एचसीएफ लेकर बनेगा, एलसीएम लेकर नहीं। मेथड नंबर 2 क्या कर सकते हैं, सबका स्क्वायर करो। रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और रूट 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, और रूट 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 5 हो गया, 63 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, तो ये 208 हो गया। बड़ा मेरे भाई कौन है, तो बड़ा हमारा ये है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि जो संख्या बड़ी होगी उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा, उसका क्यूब भी बड़ा होगा। इसीलिए यहाँ पर इन संख्या में जो भी बड़ा होता है उसका स्क्वायर भी बड़ा होना चाहिए था। सबसे बड़ा स्क्वायर 208 है, यानी सबसे बड़ी संख्या 4 √ 13 थी। तो ये हमारा टाइप नंबर 1 भी कंप्लीट, टाइप नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा टाइप पढ़ेंगे, तो इसके बाद हम यहाँ पर टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे मॉर्निंग में। मॉर्निंग में ये सारे हम माइनस वाले प्लस वाले ये सारे के सारी चीज़ें जो हैं ये हम सीखने वाले हैं, एक एक करके सारे कथन के साथ एक एक पॉइंट हम यहाँ सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, और तब हमारा ये पूरा का पूरा कैटेगरी ख़त्म होगा। ठीक है, तो मैंने कहा ना बहुत कुछ है सीखने को, बहुत कुछ है सिखाने को, पढ़ते चलते हैं, मज़ा आते चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। एलसीएम इसीलिए नहीं लिए क्योंकि पावर बड़ी बड़ी नहीं थी ना, छोटे छोटे पावर थे। रूट में पावर था, जब रूट में होता है, क्यूब रूट में होता है, 1/4 पावर में होता है, तो एचसीएफ लेते हैं। सॉरी, माफ़ करना, सॉरी। तो एलसीएम लेकर भी कर सकते हो। एलसीएम लेने का मतलब भाई मेरे भाई देखो, जब पावर तुम्हारा छोटा छोटा होता है तो एलसीएम लेते हैं, बड़ा होता है तो एचसीएफ लेते हैं। तो एलसीएम भी लेके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कर लोगे तो हो जाएगा। एलसीएम लेने का मतलब ही स्क्वायर करना हुआ ना यार। देखो 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है, तो 2 का एलसीएम लोगे 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक वो स्क्वायर बन गया। ठीक है, कल छुट्टी है, किसने कहा कल छुट्टी है? कल क्लास होगी और दोनों टाइम पर होगी। ठीक है, कशिश जी यहाँ पर आपको खाली छुट्टी चाहिए। चलो, तो मज़ा आ रहा है, बस ऐसे ही मिलते हैं कल के सेशन में, आग लगाते हैं एकदम खतरनाक तरीके से। ठीक है भाई, चलो तो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। ठीक है।